हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। कंट्रोल सिस्टम में हम लोग अब तक टाइम रेस्पॉन्स ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम एंड टाइम रेस्पॉन्स ऑफ ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम कंप्लीट डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट को डिस्कशन करने के बाद अब बारी है टाइम रेस्पॉन्स ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम का न्यूमेरिकल डिस्कशन करने का। तो चलिए पहला न्यूमेरिकल डिस्कशन करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल मैं रीड आउट करता हूँ। ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम or second order control system has transfer function g of s is equal to k divided by s whole into s plus 4. Determine the value of k if जीटा का वैल्यू गिवन है मेरा 0.2 एंड फाइंड द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो ध्यान से अगर हम देखेंगे इसका ट्रांसफर फंक्शन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, यहाँ पे जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है ये मेरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का जनरलाइज्ड फॉर्मूला क्या है? तो मैं बोलूंगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का तो जनरलाइज्ड फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस होल इनटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। ओके, ये है मेरा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का क्लोज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लियर? तो इसमें हम क्या करेंगे, तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आपको गिवन होगा तो यहाँ पे याद रखिए पहले हम क्या करेंगे, जो मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है उसी को हम कंपेयर करेंगे। तो गिवन क्या है मेरा, दैट इज इक्वल टू मैं लिखूंगा k डिवाइडेड बाय s होल इनटू s प्लस 4। अगर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हमको यहाँ पे मिलेगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर। ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा k एंड 2 जीटा ओमेगा एन, इसका वैल्यू मिलेगा 4। ओके, 2 जीटा ओमेगा एन का वैल्यू मिलेगा 4 और ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा मेरे को k। क्लियर? तो यहाँ पे जीटा का वैल्यू मेरे को गिवन है। अगर जीटा का वैल्यू मेरे को गिवन है तो जीटा का वैल्यू पुट कीजिए। तो जीटा का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो क्या होगा 2 इंटू जीटा का वैल्यू क्या है मेरा 0.2 इंटू ओमेगा एन इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से मेरे को ओमेगा एन का वैल्यू मिलेगा कितना, दैट इज इक्वल टू 10। ओके, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ओमेगा एन का वैल्यू यहाँ पे मेरे को मिलेगा 10। क्लियर? तो ओमेगा एन का वैल्यू मेरे को मिल गया, लेकिन ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू क्या है मेरा k। तो ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू अगर k है मेरा तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या k इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 स्क्वायर और इसको हम बोलेंगे 100। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्लियर? तो k का वैल्यू अभी आ गया। तो अगर k का वैल्यू आ गया तो फिर क्या मांगा है मेरे को क्वेश्चन में, फाइंड द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है मेरा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो यहां से मैं अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालूंगा तो क्या होगा 100 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 100, ये हो जाएगा हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्योंकि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है मेरा जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का था वो था मेरा क्या ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये था क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, सो यहाँ से k का वैल्यू मेरे को मिला कितना, k का वैल्यू मिला 100 एंड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मिला मेरे को 100 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 100। क्लियर? सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर अच्छे से आपको समझ में आ गया है तो उसी से रिलेटेड अभी क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है। ओके, ये आपका गेट 2002 का क्वेश्चन है। तो क्या गिवन है, कंसीडर ए सिस्टम विथ ट्रांसफर फंक्शन gs इज इक्वल टू s प्लस 6 डिवाइडेड बाय k s स्क्वायर प्लस s प्लस 6। ओके, इट्स डैम्पिंग रेशियो, याद रखिए डैम्पिंग रेशियो यहाँ पे गिवन है, इट्स डैम्पिंग रेशियो विल बी 0.5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। ओके, तो ये क्या है, एक गेट 2002 का क्वेश्चन है, गेट
2002 का क्वेश्चन है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या गिवन है मेरे को, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। तो सिस्टम का अगर ट्रांसफर फंक्शन हम देखेंगे तो क्या होगा, s+6 डिवाइडेड बाय के एस स्क्वायर प्लस s+6। तो ये हम देखेंगे कि ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर। क्लियर? तो इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो मैं क्या बोला था आपको कि जब ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को देखेंगे। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ पे क्या है, सो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ये है मेरा, दैट इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये है मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन गिवन है s+6 डिवाइडेड बाई के एस स्क्वायर प्लस s+6, तो इसको अभी हम इस टर्म में और इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो इसको थोड़ा सा अगर चेंज करेंगे तो क्या होगा, s+6 डिवाइडेड बाय, तो k को मैं अगर कॉमन ले जाऊंगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा के एस स्क्वायर प्लस एस बाई के, ओके, प्लस 6/k। ओके, तो इस k को मैं अभी यहाँ पे ले आऊँगा k, तो अभी ये हो जाएगा कुछ। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्या, अगर इस फॉर्म में लेके आ जाऊँगा तो उसके बाद मैं इजीली बोल सकता हूँ, यहाँ से मेरे को ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 6/k, वो हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। ओके, ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू मेरे को मिलेगा 6/k, डायरेक्टली मैं पुट करूंगा, दैट इज इक्वल टू इक्वेशन 1। ओके, उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्या गिवन है, 2 जीटा ओमेगा एन एस, 2 जीटा ओमेगा एन, इसका वैल्यू कितना गिवन है मेरे को यहाँ पे, एस प्लस और सॉरी 1/k, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1/k। ओके, तो जीटा का वैल्यू मेरे को यहाँ पे डैम्पिंग रेशियो गिवन है, तो डैम्पिंग रेशियो अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0.5 इंटू ओमेगा एन इज इक्वल टू 1/k। तो 2 इंटू 0.5 ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे को ओमेगा एन का वैल्यू क्या मिलेगा, ओमेगा एन इज इक्वल टू 1/k। ओके, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 2। ओके, चलिए, तो यहाँ से अगर ओमेगा एन वैल्यू मेरे को मिलेगा 1/k एंड ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू मिल गया मेरे को 6/k, तो मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, तो 6/k इज इक्वल टू 1/k स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर दूंगा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा तो यहाँ से 6/k इज इक्वल टू 1/k स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k का वैल्यू अगर निकालेंगे तो इसको सॉल्व करके अगर k का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। तो यहाँ से k का वैल्यू मिल गया मेरे को 1/6। सो ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। क्लियर? तो मैं यहाँ पे क्या हुआ है, तो जब भी आपको ऐसा कुछ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा तो आप क्या करोगे, तो क्लियरली आप क्या करोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जो इक्वेशन है उसी के साथ कंपेयर करोगे जो आपका गिवन ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, तो वहां से आपको जीटा का वैल्यू मिलेगा और वहां से आपको ओमेगा एन का वैल्यू मिल जाएगा। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हैज ट्रांसफर फंक्शन सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4। ओके, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पे मेरे को गिवन है। ओके, विथ आर ऑफ टी एज द यूनिटी स्टेप फंक्शन। तो इनपुट क्या है मेरा, आर ऑफ टी यूनिटी स्टेप फंक्शन। ओके, द रेस्पॉन्स सी ऑफ टी ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे सी ऑफ टी ऑफ द सिस्टम क्या मेरे को मिलेगा वो हमको देखना है। 4 ऑप्शन मेरे को गिवन है, ये भी एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है। ओके, चलिए, तो पहले देखेंगे यहाँ पे डीसी गेन क्या होगा, व्हाट इज माय डीसी गेन। तो जल्दी से बताइए डीसी गेन। सो डीसी गेन क्या है मेरा, दैट इज इक्वल टू एस टेंड्स टू 0।
तो एस का वैल्यू 0 पुट करके हम डीसी गेन निकालते हैं। तो यहाँ से 4/4 हो जाएगा डीसी गेन, दैट इज इक्वल टू 1। तो डीसी गेन इज इक्वल टू 1 मीन्स मैं यहाँ पे बोलूँगा के इज इक्वल टू 1। सो के का वैल्यू है मेरा 1। ओके, तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है? तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा मेरा एस स्क्वेयर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वेयर, ये होगा मेरा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ओके, तो इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? इसके साथ कंपेयर करेंगे, दैट इज इक्वल टू एस स्क्वेयर प्लस 4s प्लस 4। ओके, चलिए, तो यहाँ से मेरे को ओमेगा एन का वैल्यू मिल जाएगा। ओमेगा एन स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा? 4। तो ओमेगा एन का वैल्यू क्या हो जाएगा? ओमेगा एन इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 4 दैट इज 2 रेडियन पर सेकेंड। ओके, रेडियन पर सेकेंड, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन तो रेडियन पर सेकेंड। तो उसके बाद यहाँ पे और क्या मिलेगा मेरे को? 2 जीटा ओमेगा एन, इसका वैल्यू मेरे को कितना गिवन है? 4। तो यहाँ से 2 इंटू जीटा ओमेगा एन का वैल्यू क्या मिला है 2 दैट इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से जीटा का वैल्यू क्या है? जीटा इज इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। ओके, तो जीटा का वैल्यू अगर 1 है मेरा, तो कौन सा सिस्टम है? ध्यान से देखिए, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम गिवन है। यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। तो सेकेंड ऑर्डर ट्रांसफर फंक्शन अगर गिवन है और जीटा का वैल्यू मेरा 1 है, तो ये कौन सा सिस्टम है? इट इज ए क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम याद आ रहा है कि नहीं? जल्दी से बताइए। डैम्प्ड सिस्टम, तो जीटा का वैल्यू 1 होगा तो क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम होगा। अगर जीटा का वैल्यू 0 आएगा तो क्या होगा? अनडैम्प्ड। 0 और 1 के बीच में आएगा तो क्या होगा? अंडर डैम्प। जिसे फिर 1 आएगा तो क्रिटिकली डैम्प, 1 से ज़्यादा आएगा तो ओवर डैम्प। ठीक है, तो जीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या आया है? 1 आया है। तो दिस इज माई क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। ओके, क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम होगा तो क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम में क्या होगा? ये मेरा ये हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है? ऑप्शन डी है मेरा ओवर डैम्प सिस्टम के लिए, ओवर डैम्प सिस्टम के लिए, क्योंकि यहाँ पे फास्ट रेस्पॉन्स होगा। फास्ट रेस्पॉन्स हम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में ये सब डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, और ये है मेरा क्रिटिकली डैम्प्ड, तो यहाँ पे स्लो रेस्पॉन्स है। रेस्पॉन्स जो है वो स्लो रेस्पॉन्स है, सो ये हो जाएगा मेरा क्रिटिकली डैम्प्ड। ओके, अगर जीटा का वैल्यू मेरा 0 आएगा तो क्या होगा? ये हो जाएगा अनडैम्प्ड। ये अनडैम्प्ड सिस्टम, जीटा का वैल्यू 0 है और 0 और 1 के बीच में आएगा तो ये आंसर होगा। अगर यहाँ पे जीटा का वैल्यू 0 और 1 के बीच में आया होगा तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेकिन यहाँ पे क्या आया है? जीटा का वैल्यू 1 आया है, सो ऑप्शन बी इज माई करेक्ट आंसर, दैट इज माई क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम। क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? ए ट्रांसफर फंक्शन हैज द पोल 0 प्लॉट एज शोन इन फिगर। ओके, तो मेरे को पोल 0 एक ट्रांसफर फंक्शन का उसका प्लॉट मेरे को गिवन है। तो दिस इज द प्लॉट। ओके, गिवन दैट द स्टेडी स्टेट गेन इज 2। तो स्टेडी स्टेट गेन मेरे को गिवन है मेरा, दैट इज इक्वल टू 2। एंड व्हाट इज द ट्रांसफर फंक्शन जीएस ऑफ द सिस्टम। तो ट्रांसफर फंक्शन क्या मेरे को मांगा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से जो पोल 0 प्लॉट है उसी को अगर हम रेफरेंस लेंगे तो यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को यहाँ पे पोल्स कहाँ पे मिलेगा? दैट इज इक्वल टू पोल्स, दैट इज एस इज इक्वल टू -2 प्लस और माइनस जे। ओके, एंड 0 जो है 0 होगा, दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू -1। ओके, एस इज इक्वल टू -1। ओके, उसके बाद क्या गिवन है मेरे को? देखिए द स्टेडी स्टेट गेन। तो स्टेडी स्टेट गेन मीन्स क्या है? स्टेडी स्टेट गेन, स्टेडी स्टेट, ध्यान से देखिए, स्टेडी स्टेट गेन गिवन है, इसका मतलब मेरे को क्या गिवन है? डीसी गेन गिवन है। ओके, डीसी गेन गिवन है, दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2। ओके, तो डीसी गेन मेरे को गिवन है 2। तो स्टेडी स्टेट गेन मीन्स याद रखिए डीसी गेन। ओके,
तो यहाँ से अगर इसका ट्रांसफर फंक्शन का हम निकालेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा ट्रांसफर फंक्शन दैट इज इक्वल टू के एस प्लस वन डिवाइडेड बाय, यहाँ से होगा एस प्लस टू रो स्क्वायर एस प्लस टू स्क्वायर प्लस वन, सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन। ओके, तो यहाँ से ये हो जाएगा हमारा ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ से ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया। तो यहाँ से मेरे को डीसी गेन कितना गिवन है, ट्रेसी गेन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। तो यहाँ से मेरे को देखिए व्हाट इज द डीसी गेन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन। सो डीसी गेन ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन क्या गिवन है, दैट इज इक्वल टू के बाई 5 इज इक्वल टू 2, के बाई 5 इज इक्वल टू 2। ओके, तो यहाँ से के बाई 5 इज इक्वल टू 2। सो यहाँ से मेरे को मिलेगा क्या ना, के इज इक्वल टू 10। सो के का वैल्यू यहाँ पे 10 आ गया। ओके, तो के का वैल्यू अगर 10 आ जाएगा तो यहाँ से ध्यान से देखिए, तो व्हाट इज माई जी ऑफ एस ट्रांसफर फंक्शन, दैट इज इक्वल टू 10 होल इंटू एस प्लस वन डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2s और 4s प्लस 5, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। सो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन g of s। ओके, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन g of s। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, ए ट्रांसफर फंक्शन हैज द पोल एट s इज इक्वल टू -5 एंड 0 एट s इज इक्वल टू -2। तो पोल एंड 0 यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन का गिवन है। क्लियर, देन द यूनिटी रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। तो यूनिटी रेस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम क्या मेरे को यहाँ पे मांगा है। तो 4 ऑप्शन गिवन है, ये भी एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या गिवन है मेरे को, तो s इज इक्वल टू -5। सो पोल्स एट s इज इक्वल टू -5 एंड 0 एट s इज इक्वल टू -2, s इज इक्वल टू -2। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन क्या मिलेगा यहाँ पे, ट्रांसफर फंक्शन जल्दी से मेरे को बताइए। ट्रांसफर फंक्शन आप निकाल सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन पोल एंड 0 को देख के। ओके, तो ट्रांसफर फंक्शन जल्दी से बताइए क्या होगा, दैट इज इक्वल टू s प्लस टू डिवाइडेड बाय s प्लस 5। ओके, s प्लस टू डिवाइडेड बाय s प्लस 5। ओके, तो यहाँ से इसको हम बोलेंगे दैट इज c ऑफ s बाय r ऑफ s। ओके, c ऑफ s बाय r ऑफ s, और इसका r ऑफ s मेरे को यहाँ पे गिवन है। क्या है r ऑफ s गिवन, व्हाट इज माय r ऑफ s, दैट इज इक्वल टू यूनिट स्टेप फंक्शन दैट इज 1 बाई s। ओके, तो यहाँ से मैं c ऑफ s निकाल सकता हूँ। c ऑफ s का वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s होल इंटू s प्लस 5। ये हो जाएगा c ऑफ s का वैल्यू। क्लियर, तो ध्यान से देखिए, ये जो अगर c ऑफ s का वैल्यू होगा तो यहाँ से मेरे को व्हाट इज द सिस्टम रेस्पॉन्स, तो c ऑफ t क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे c ऑफ t कितना फाइंड आउट करना है। ओके, तो c ऑफ t फाइंड आउट करने के लिए क्या प्रोसीडियर है, पहले इसको हम लेके आएंगे फॉर्मेट में, जो जहाँ पे हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पुट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे अगर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे हम, तो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो क्या होगा, c ऑफ s इज इक्वल टू ये हो जाएगा मेरा 2 बाई 5s प्लस 3 बाई 5 s प्लस 5। ओके, अगर इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो आप खुद से करना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। ठीक है, आप अगर इसका पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे तो मेरा जो एंड रिजल्ट आएगा वो आएगा 2 बाई 5s प्लस 3 बाई 5s प्लस 5। ओके, अभी हम इसमें अगर इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पुट करेंगे तो c ऑफ t का वैल्यू क्या हो जाएगा, व्हाट इज माई c ऑफ t, ये हो जाएगा 2 बाई 5। ओके, 2 बाई 5 e टू द पावर, ओके, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 3 बाई 5 e टू द पावर -5t। तो ये आ जाएगा हमारा c ऑफ t का वैल्यू। ओके,
तो 2/5s का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा 2/5 एंड 3/5 का वैल्यू आएगा 3/5 e⁻⁻5t। ओके, तो CFT अगर यहाँ पे आ गया तो कौन सा ऑप्शन मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर है, देख के बताइए। सो ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। ओके, दैट इज 2/5 प्लस 3/5 e⁻⁻5t। तो यहाँ पे क्या गिवन है मेरे को, यहाँ पे मेरे को पोल एंड जीरो गिवन था, तो वहां से मैं ट्रांसफर फंक्शन निकाला हूं और मेरे को R(s) यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स गिवन है, उसको पुट करके हम लोग क्या किए हैं, पार्शियल फ्रैक्शन करके हम CFT का वैल्यू निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन में मांगा है व्हाट इज द CFT वैल्यू। क्लियर? सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द सेकेंड ऑर्डर क्लोज लूप सिस्टम एज शोन इन फिगर, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन एट रेडियन पर सेकेंड। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मीन्स क्या है मेरा, यहाँ पे जल्दी से बताइए। नेचुरल फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा एन। तो मेरे को यहाँ पे मांगा है व्हाट इज द ओमेगा एन वैल्यू, व्हाट इज द ओमेगा एन वैल्यू। क्लियर? तो यहाँ पे ओमेगा एन का वैल्यू अगर यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे मेरे को क्या गिवन है, तो सिस्टम का मेरे को ब्लॉक डायग्राम गिवन है, तो यहाँ से मेरे को y(s) डिवाइडेड बाई u(s) हम निकाल सकते हैं। y(s) एंड u(s) क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय s² प्लस 4s प्लस 4। ओके, 4s प्लस 4 ये हो जाएगा हमारा y(s) एंड बाई u(s) का वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है, तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है मेरा s² प्लस 2 जीटा ओमेगा ns प्लस ओमेगा n²। तो उसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ, ध्यान से देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, अभी हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ओमेगा n² का वैल्यू क्या मिलेगा मेरे को, ओमेगा n² इज इक्वल टू 4 मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, दैट इज इक्वल टू यहाँ से ओमेगा n दैट इज इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन 2 मिलेगा। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। सो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये भी एक प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है, इसी ब्रांच का क्वेश्चन है। क्लियर? तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6।